हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे जो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, इनके बेसिक्स क्या क्या होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और बन के डिफरेंस पर इनफिनाइट तक जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन द्वारा डिनोट करते हैं। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखें तो हम लिख सकते हैं कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट। अब अगर मैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। और अगर मैं लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करूं, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, यहां भी नंबर लिख लो, तो वो होता है कांट बी डिटरमाइन। क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो होता ही नहीं है। जो भी हमारा लास्ट नेचुरल नंबर होगा, अगर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें उस नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलेगा उसमें हम 1 और ऐड कर देंगे तो हमें एक और नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर इनफिनाइट तक जाएंगे 1 1 के डिफरेंस पे। इन सबका डिफरेंस क्या होगा? 1 1 होगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 होता है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वही कांट बी डिटरमाइंड होता है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाती है सीरीज, ये कहीं रुकती नहीं है। जो भी हमारा लास्ट नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा। सपोज यहां पर 3 एक नेचुरल नंबर है, दिख रहा है ना? हाँ, 3 एक नेचुरल नंबर है। चलो यहां लिख देता हूं, 3 एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं इस 3 में 1 ऐड करूं तो मुझे क्या मिला? 4 मिला। तो यहां पर जो 4 हमें मिला है वो 3 का क्या है? वो है 3 का सक्सेसर है। जब भी हम कोई नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो हमें उसका सक्सेसर मिलता है। तो यहां पर जो 3 था, 3 में मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 3 का सक्सेसर 4 क्या मिला? 3 का जो है सक्सेसर मिला। अगर मैं इस 3 में 1 माइनस कर दूं तो जो मुझे 2 मिलेगा, इसे मैं बोलता हूं, इसे हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। अगर हम किसी भी नंबर में -1 करते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम, दिख रहा है ना? हाँ, उसे हम बोलेंगे प्रीडिसेसर बोलेंगे। तो सक्सेसर क्या होता है? कोई भी नंबर में +1 करेंगे सक्सेसर मिलेगा, और कोई भी नंबर में -1 करेंगे उसका प्रीडिसेसर मिलेगा। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आप बोलो सर अगर हमें 1 का प्रीडिसेसर चाहिए, तो 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है, क्योंकि 1 लास्ट होता है नेचुरल नंबर का, इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होगा। आइए और कंसेप्ट समझते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। सपोज आपको दिया है, सपोज 2 नेचुरल नंबर्स दिए हैं आपको, एक है 53 और एक है 67, और आपसे कहा इनके बीच के नेचुरल नंबर्स बताएं, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप ऐसे, चलो ये तो छोटी वैल्यूज हैं तो आप लिख सकते हो 54 55 56, लेकिन आपको अगर ऐसे ही बड़ी वैल्यू मिल जाए तो आप बताओ 53 से 167 के बीच बताओ कितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो फिर आप लिख लिख के फाइंड नहीं कर पाओगे। तो देखें हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। अगर आपसे बिटवीन वाला केस पूछा है, बिटवीन वाले केस में क्या होता है? इन दोनों नंबर को छोड़कर इनके बीच में कितने नंबर्स हैं वो हमें बताना है, कितने नेचुरल नंबर्स हैं वो हमें बताना है। तो आप बताओ 53 और 167 के बीच कितने नेचुरल नंबर्स हैं?
बिटवीन का केस है, इनके बीच मतलब बिटवीन, और बिटवीन में इन दोनों को ऐड नहीं करते, इनके जो बीच वाले होंगे उनको हम ऐड करेंगे। तो देखिए, तो क्या करेंगे हम, देखो डायरेक्ट निकालने के लिए जो ग्रेटर वैल्यू हमारी है 167, इसमें से हम क्या कर देंगे, जो हमारी लीस्ट वैल्यू है, जो छोटी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू 53, इसको माइनस करेंगे और साथ में 1 और माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, इन दोनों को छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या आएगा, 167 में से 53 गए, तो 7 में से 3 गए, कितना बचा 4, 6 में से 5 गया 1 और ये बचा 1 1 1 4 और माइनस 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 113। तो 113 या 113 हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे किनके बीच, 53 और 167 के बीच। एक केस और ऐसे ही आता है, लेकिन उसमें बिटवीन वाला नहीं आएगा, वो आएगा फ्रॉम वाला। अब इसमें आपको बताना है फ्रॉम 53 टू 67, मतलब 53 से 167 तक कितने नेचुरल नंबर से वो बताना है। इसमें क्या था, 53 से 67 के बीच, लेकिन इसमें क्या है 53 से 67 के बीच नहीं है, 53 से 67 तक कितने नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें ये दोनों भी इंक्लूड करना है फ्रॉम वाले केस में, और बिटवीन वाले में इन दोनों को छोड़ना। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच की वैल्यू, मतलब इन दोनों को छोड़ देना है। और फ्रॉम की बात करें, मतलब फ्रॉम मतलब 53 से तो स्टार्ट होंगे और 167 तक टोटल कितने होंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, हम करेंगे 167 लार्जर नंबर लेंगे या लार्जेस्ट, तो 167 हमने नंबर लिया और उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है या स्मॉलर नंबर 53, उसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे। इसमें हमने क्या किया था, सेम वही है, देखो यहां तक तो सेम वही है, सिर्फ इसमें माइनस 1 किया था और इसमें हमने क्या किया था प्लस 1। ऐसा क्यों किया, ये बिटवीन वाला केस था, बिटवीन में इन दोनों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो माइनस 1 कर दिया मैंने, और इसमें इनको इंक्लूड करते हैं दोनों को, तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पर प्लस 1 कर दिया। तो आइए देखिए, 7 में से 3 गए 4, 6 में से 5 गया 1 और 1 का 1 1 1 14 और यहाँ पर प्लस 1, तो टोटल कितने आ जाएंगे 1 1 15। तो 53 से लेकर 167 के बीच टोटल कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, 115 नेचुरल नंबर्स होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कैसे हम बिटवीन वाला केस करेंगे और कैसे हम फ्रॉम वाला केस करेंगे। तो आइए एक कंसेप्ट और समझते हैं नेचुरल नंबर। अगर आपको पूछा गया है कि आप बताओ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, क्या होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1/2। ये तो फॉर्मूला बता रहा हूं करना क्या, देखो क्वेश्चन क्या है वो भी समझा रहा हूं। ये तो सिर्फ एक लिंग्विस्ट के तरीके से मैंने फॉर्मूला लिख दिया। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। आपसे पूछा है कि आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके जो 10 तक के हमारे नेचुरल नंबर से इनका सम बताना है, मतलब इनको ऐड करके बताना है। यहाँ तो आप जो छोटे से सीरीज है तो आप क्या कर दोगे, इनको तो ऐड कर दोगे फटाफट जल्दी से। अगर आपको थोड़ी अगर बड़ी सीरीज मिले तो आप उसको कैसे ऐड करोगे, जैसे आपसे कहा है 1 से लेके चलो 50 तक के नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, 1 से लेके आप 73 तक के नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो आप कैसे करोगे। तो देखो क्या करेंगे हम, जो n होगा वो क्या होगा, तो ये टोटल नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलेंगे n। तो टोटल नंबर्स कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर्स क्या है 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10, और वो है हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो करें इस फॉर्मूले में पुट, n की जगह आएगा 10 इंटू n की जगह 10 प्लस का 1 और अपॉन 2, ये जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना होगा 11, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 और अपॉन में क्या था 2, और हम इससे क्या कर देंगे 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ये जाएगा 11 5 इंटू 11 दैट इज 55।
तो 1 से लेके जो हमारे 10 नेचुरल नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस लगातार, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा कितना 55। आइए काउंट करके देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 प्लस 4 10, 15 21 28 36 45, 45 प्लस का 10 55, जो कि हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आया। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा देता हूँ। सपोज आपसे कहा है कि 1 से लेकर 1 to 43 तक आप बताओ, 1 से लेकर जो 43 तक नेचुरल नंबर्स हैं इनका सम बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आप फार्मूला पुट करोगे n इंटू एन प्लस 1/2। तो 1 से लेकर 43 तक कितने हैं टोटल नेचुरल नंबर्स, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ऐसे 1 से लेकर 43 तक टोटल n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 43 नेचुरल नंबर से। कितने नेचुरल नंबर्स हैं 43 नेचुरल नंबर से। तो n की प्लेस पर कितना पुट करना है हमें 43। तो यहाँ पर फार्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की प्लेस पर आप 43 पुट करोगे इंटू n प्लस 1 मतलब 43 प्लस का 1 करोगे और अपॉन क्या कर दोगे, अपॉन 2 कर दोगे। तो यहाँ पर आएगा अपना हमारा क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ है ना, ये आएगा 43 इंटू 43 प्लस 1, 43 प्लस 1 कितना जाएगा 44 और 44/2। 2 से इसे कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आएगा 43 इंटू 22। अब 43 का आप 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 1 से लेके 43 तक कितने नेचुरल नंबर से उनका सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। 22 3 जा कितना होगा 66, कैरी आए 6 और 24 जा 88 और 88 और 6 हो जाएगा कितना 94। तो कितना आएगा 946 हमारा आंसर आएगा। मतलब 1 से लेके जो 1 से लेके 43 तक जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कितना हो गया, उनका सम हो जाएगा 946। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब अगला नंबर हम पढ़ेंगे जैसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। आइए समझते हैं होल नंबर्स क्या होता है। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर हम उनमें जीरो को और इंक्लूड कर दें, अभी तक हमारे जो नेचुरल नंबर्स है वो किससे स्टार्ट हो रहे थे 1 से, 1 2 3 4। अब जो 1 2 3 4 तो होंगे ही होंगे, इनमें हम जीरो और इंक्लूड कर देंगे। क्या इंक्लूड कर देंगे, जीरो और इंक्लूड कर देंगे। तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं होल नंबर्स। जैसे मैंने कहा 0 1 2 3 4 और कहां तक जाएंगे इन्फिनिट तक। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे और 1 के डिफरेंस पे कहां तक जाएंगे इन्फिनिट तक जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है हमारा 0, और लार्जेस्ट अगर होल नंबर की बात करें तो सेम क्या होगा कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है। और होल नंबर्स को हम कैपिटल W द्वारा डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 इन्फिनिट। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा 0 और लार्जेस्ट होल नंबर कांट बी डिटरमाइंड। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को देखें तो जो होल नंबर्स हैं वो कभी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो 1 की कहानी है पूरी कहां तक जा रही है इन्फिनिट तक जा रही है। मतलब इसमें होल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर्स तो इंक्लूड है होल नंबर्स में, लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स होंगे तो कैसे होंगे आप बताओ। होल नंबर्स में क्या है इंक्लूड, होल नंबर्स में 0 है, क्या नेचुरल नंबर में 0 है। अगर नेचुरल नंबर में 0 होता तो हम क्या बोल देते
कि जो होल नंबर्स हैं वो भी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के पास क्या नहीं है, नेचुरल नंबर्स के पास जीरो नहीं है। लेकिन होल नंबर्स के पास जीरो के साथ साथ सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। आइए अब समझते हैं हम नेक्स्ट नंबर। अब बात करते हैं हम इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स which is exactly divisible by 2। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे और जीरो रिमाइंडर देंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम इवन नंबर्स बोलेंगे। जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर्स में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनमें इन जो नेचुरल नंबर से 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नेचुरल नंबर से, अगर वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे तो उन सब नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, उन सब नंबर्स को हम बोलेंगे इवन नंबर्स। क्या जो 1 है वो 2 से डिविजिबल है? नहीं है, 2 के टेबल में बनाते ही नहीं। क्या जो 2 है वो 2 से डिविजिबल है? यस, 2 के टेबल में आता है। 2 1 2 मतलब 2 क्या हो गया, 2 एक इवन नंबर। ठीक है। अब 3 की बात करें, क्या जो 3 है वो 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, इसे कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, तो मतलब 3 भी क्या है, एक इवन नंबर नहीं है। तो 2 क्या हो गया, 2 एक इवन नंबर है, 3 एक इवन नंबर नहीं है, 1 भी एक इवन नंबर नहीं था, क्योंकि ये दोनों 1 और 3 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। लेकिन 2 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 2 1 2। और 4 की बात करें तो 4 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, 2 1 2 और 2 2 4 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो 4 क्या है, 4 भी एक इवन नंबर है और 2 भी एक इवन नंबर है। ऐसे ही 5 भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 2 से, 2 के टेबल में नहीं आता है। लेकिन जो 6 है वो 2 के टेबल में आता है, 2 3 6, तो जो 6 है वो 2 के टेबल में आएगा, इसका मतलब 6 भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ऐसे ही 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, लेकिन 8 होगा और 10 होगा। तो यहां पर देखो आप, इवन नंबर्स हमारे क्या हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 और ये कहां तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे और 2 2 के डिफरेंस पर कहां तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो सबसे छोटा इवन नंबर्स की बात करें तो द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज कॉल्ड 2। 2 सबसे छोटा एक इवन नंबर है। तो उम्मीद करता हूं इवन नंबर समझ आया होगा। और इवन नंबर को हम कैपिटल ई द्वारा डिनोट करते हैं। अगर हमें सेट ऑफ इवन नंबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, मैंने कहा इवन नंबर को हम कैपिटल ई द्वारा डिनोट करते हैं और सेट ऑफ इवन नंबर को हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 और इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, सबसे छोटा इवन नंबर 2 है। ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम इवन नंबर बोलेंगे। अब बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर की। सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नेचुरल, सम ऑफ फर्स्ट इन इवन नेचुरल नंबर। इसका जो फॉर्मूला होगा वो है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। अब आप सोच रहे होगे सर आपकी लाइन कैसे ऐसे देखो जा रही है, बिल्कुल तिरछी भाग रही है। तो मैथ्स तभी समझ आता है बेटा जब ये जो लाइन है ना, जब ये बिल्कुल ऐसे ही भागे तिरछी, नहीं तो मैथ्स समझ में ही नहीं आता। मैथ्स को समझने के लिए थोड़ा एंड बंड लिखना भी जरूरी होता है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलता है।
तो देखो मैंने क्या कहा, अगर आपको सम ऑफ, डबल बार ऑफ हो गया, ठीक है एक बार मिटा देता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब आपसे कहा है 2 से लेके 2 4 6 8 10 12 या 14, आपसे कहा है 2 से लेके 14 तक के जो हमारे इवन नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। तो आप ऐड तो नहीं करोगे ऐसे बार बार, ये तो छोटी सी सीरीज है, अगर बड़ी सीरीज होती तो क्या करते, फिर तो दिक्कत होती ना। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, सम ऑफ एन इवन नंबर्स निकाल लेंगे। जो इवन नंबर से फर्स्ट इवन नंबर से उनका क्या निकाल लेंगे, हम सम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो चेक करें एन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन इक्वल टू कितना आया हमारा 7, मतलब एन की जगह कितना पुट करना है हमें, 7 पुट करना है। तो करें, तो एन की जगह हमने 7 पुट किया, यहां लिख लेता हूं मैं फिर से फार्मूला, ओके, एन इंटू एन प्लस, तो एन की जगह हमने 7 पुट किया इंटू एन प्लस 1, मतलब 7 प्लस का 1, एन की जगह 7 रखना है, एन की जगह 7 पुट करना है। तो एन इंटू एन प्लस 1, 7 इंटू 7 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है, यहां लिख देता हूं, 7 इंटू 7 प्लस 1 8 हो गया। तो कितना होगा इनका सम, 7 8 जा 56। तो 2 4 6 8 10 12 और जो 14 है, अगर हम इनका सम निकालें तो वो कितना होगा 56। देखें करके देखें, 2 4 6 6 6 12 8 20 30 42 और 42 और प्लस का 14 करेंगे तो क्या आएगा 56। ऐसे ही अगर आपको और भी बड़े नंबर्स दिए हों कि 2 से लेके आपको 100 तक के जो इवन नंबर से उनका सम निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, आप फार्मूला पुट करोगे n इंटू एन प्लस 1। अब n क्या होगा, क्वेश्चन है, n कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो n है जो टोटल नंबर ऑफ, जो आपके नंबर्स है ना यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, वो आपका क्या होगा n। जैसे आपको 2 से 20 तक पूछा है, 2 से 20 तक के सम बताओ, क्या लिखोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू निकालें तो जो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर है ना, इनका क्या है, इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल इवन नंबर है यहाँ पर कितने हैं, 10, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10। और कौन सा फार्मूला लगा देंगे, n इंटू एन प्लस 1। एन की जगह कितना पुट कर देंगे हम, n की जगह हम 10 पुट करेंगे इंटू, फिर n की जगह कितना पुट करेंगे 10 और 10 प्लस का 1, ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 1 1 10। तो टोटल इनका सम कितना हो जाएगा, जो 2 से स्टार्ट होंगे और 20 तक हमें इवन नंबर्स का सम निकालना है, तो वो होगा 1 1 10। तो उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे इवन नंबर्स। अब बात करते हैं हम ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या, द नेचुरल नंबर्स which when divided by 2 leaves the remainder वन। क्या कहा है उसने, कहा है द नेचुरल नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2, अगर हम नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड करें, नेचुरल नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर होगा, लीव्स द रिमाइंडर 1, तो जो हमें रिमाइंडर होगा वो कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स बोलेंगे। जैसे एक नंबर है 3, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं इस 3 को, तो देखते हैं कितना रिमाइंडर बचता है। तो 2 बन जा 2 और 3 माइनस 2, तो यहाँ पर जो बचा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा, इसका मतलब जो 3 है वो क्या है, 3 एक ओड नंबर है। सपोज मैं एक और ओड नंबर लेता हूँ, एक कोई भी नंबर लेता हूँ, मैंने कहा एक 12 या 11 एक नंबर है, ठीक है। अब आपको चेक करना है 11 है वो ओड नंबर है कि नहीं, और एक नंबर और लेना है क्या, एक नंबर 11 है और एक नंबर लेना है आपको क्या 14। अब आपको इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों में से कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ओड नंबर।
रिमाइंडर 0 आ गया तो इवन नंबर है, और रिमाइंडर 1 आ गया तो ऑड नंबर। करते हैं 2 से डिवाइड दोनों को। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे 2 5 जा 10, और 10 और 11 माइनस 10 कितना बचा 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 1। इसका मतलब जो 11 है वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है। 11 क्या है, ऑड नंबर। और 2 7 जा 14, तो देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आया मतलब एक 14 क्या है, 14 एक इवन नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमें 1 देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर्स। तो आइए समझते हैं ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे। ऑड नंबर्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ ऑड नंबर्स हम लिख सकते हैं। ऑड नंबर्स होंगे 1 3 5 7 9 11 13 और इन्फिनाइट तक। 2 2 के डिफरेंस पर ये भी कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑड नंबर्स भी समझ आए होंगे। अब इसका भी एक कंसेप्ट है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला होगा निकालने का डायरेक्ट एन स्क्वायर। बहुत आसान, बहुत बहुत आसान। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज आपको दिया है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और आपसे कहा है 1 से लेके जो 19 तक के 1 से लेके जो 19 तक के ओड नंबर थे इनका सम बताना है। तो इनका सम बताने का फॉर्मूला क्या, सीधा एन स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें चेक करना एन कितना आ रहा है हमारा। एन क्या करेंगे, इन्हें काउंट करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन की वैल्यू कितनी आई हमारी, एन इक्वल टू हमारा 10 है। और उसने कहा है एन स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना मतलब ये जो एन हमारा आया ओड नंबर्स, जब भी हमें फर्स्ट एन ओड नंबर्स का सम निकालना है तो क्या करते हैं हम, एन स्क्वायर करते हैं। मतलब जो भी हमारे जो नंबर आए जितने भी टोटल करके उनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब होता है पावर 2। किसी भी नंबर की पावर 2 मतलब वो होता है स्क्वायर। उसी नंबर को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे मैंने कहा आपको 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 3। इसका मतलब होता है इस 2 को 2 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना हो गया 4। इसे क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर। जैसे आपसे कहा 5 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 की पावर 2 और 5 को 5 से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दिस। तो 5 5 25। ऐसे ही कहा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब एन को ही एन से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मतलब 10 को ही 10 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 10 एन स्क्वायर 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 इंटू 10, आंसर आएगा 100। ऐड करके देख, 4 3 प्लस 1 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 16 16 और 9 25, ये हो जाएगा 25 36 36 में फिर करोगे 49 49 के बाद ये करोगे 64 64 के बाद आप ये करोगे 81 81 प्लस का 19 हो जाएगा 100, जो कि हमारा आंसर आया 100। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन द्वारा डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैसे लिखते हैं वो मैंने बता दिया। जो नेचुरल नंबर्स होंगे उनमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होते हैं कांट बी डिटरमाइंड लार्जेस्ट, क्योंकि जो भी हमारा लास्ट नेचुरल नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका प्रीडिसेसर निकालते हैं, सक्सेसर। प्रीडिसेसर क्या करते हैं, उनमें +1 कर देते हैं, और सक्सेसर मतलब उनमें -1 कर देते हैं। उसके बाद हमने सीखा 2 नंबर्स के बीच कैसे नेचुरल नंबर्स निकालना है, और जो 2 नंबर्स होंगे फ्रॉम वाला केस भी समझाया था कि 56 से लेके 70 या 80 तक के टोटल जो नेचुरल नंबर्स होंगे कितने होंगे। उसके बाद बताया मैंने कैसे जो फर्स्ट हमारे एक 1 से स्टार्ट होंगे और जो नेचुरल नंबर्स होंगे उनका क्या निकालना है, सम निकालना है।
उसके बाद फिर मैंने होल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो और इंक्लूड कर दें तो जो नंबर्स हमें मिलेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम होल नंबर्स बोलेंगे। तो होल नंबर्स किससे स्टार्ट होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 के डिफरेंस तक ये भी इन्फिनाइट तक जाते हैं। इन्हें कैपिटल W द्वारा डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ होल नंबर्स मैंने आपको लिखना बताया था। अगर हम स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो होता है। और अगर मैं कहूं कि आपको जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो, इसका प्रीडिसेसर निकालने की बात करूं तो जीरो का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होगा होल नंबर का, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं वो जीरो पर ही एंड होते हैं, मतलब जीरो से ही स्टार्ट होंगे। तो जीरो से छोटा तो फिर कोई होल नंबर होगा ही नहीं, मतलब इसमें -1 हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका सक्सेसर निकाल सकते। उसके बाद मैंने आपको बताया इवन नंबर्स, जो नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, रिमाइंडर 0 देंगे, उन्हें हम इवन नंबर्स बोलते हैं। और इवन नंबर को कैपिटल ई द्वारा हम डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर भी बताया कैसे लिखते हैं। उसके बाद इसका जो फार्मूला बताया मैंने किस तरीके से इनका सम निकालते हैं। और ऐसे ही ओड नंबर्स की बात करें तो ओड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे, और अगर 2 से हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर्स। 1 3 5 7 ऐसा सारे नंबर्स क्या है, ओड नंबर। और इनका सम निकालना भी मैंने सिखाया किस तरीके से इनका सम करेंगे। इनका जो सम है उसमें हम जो टोटल नंबर है उनका स्क्वायर कर देंगे, तो ऐसे इनका सम निकाल सकते हैं। आइए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए अब कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालना है हमें, कैसे निकालना है और क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अगर हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक उसके मल्टीपल्स आते हैं। सपोज आपको 3 के मल्टीपल्स निकालना हो तो आप क्या करोगे, इस 3 से नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपको इसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। 3 बन जाओ 3 3 इंटू 2 6 3 3 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 और 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पर कह भी सकते हैं जो 3 का टेबल है वो भी 3 के मल्टीपल्स होंगे। सपोज आपको 4 या 5 6 किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालना हो तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर्स में उस नंबर का मल्टीपल करते जाओगे, उसका मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे वही उस नंबर के मल्टीपल होंगे। 3 का मल्टीपल क्या था, 3 6 9 12 15 और ऐसे जो मल्टीपल्स होंगे ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि जितने नेचुरल नंबर्स होंगे उनमें हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो जाएंगे। और जो एक चीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीपल होंगे किसी भी नंबर के, जो मल्टीपल वह उस नंबर से छोटे नहीं होंगे। उससे देखो ऐसे मैंने कहा 3 का मल्टीपल निकालना, 3 का क्या निकालना था आपको, मल्टीपल्स। तो जो 3 के मल्टीपल्स निकाले, 3 आया 6 आया 9 आया 12, कहीं 3 से छोटे आए, 3 से स्मॉल आए, नहीं आए। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वही उस नंबर से स्मॉल या छोटे नहीं होंगे, उस नंबर से क्या होंगे, बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। मल्टीपल्स कभी भी किसी नंबर के छोटे, या तो वही नंबर खुद होगा, मतलब उस नंबर के इक्वल होंगे, 3 का मल्टीपल 3 खुद है और 3 से बड़े होंगे। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होंगे वही उस नंबर के इक्वल होंगे और उस नंबर से बड़े होंगे। तो हम कह सकते हैं किसी भी नंबर के हमें मल्टीपल निकालना हो तो हम उस नंबर को क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें उस नंबर के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बताया था मैंने इसमें, कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो उस नंबर के इक्वल होंगे, उससे बड़े होंगे, उससे छोटे नहीं। आइए अब थोड़ा फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पर तो आपने जाना मल्टीपल्स क्या होते हैं, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के बारे में।
अगर आपको किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालो, क्या होते हैं फैक्टर्स, उनके बारे में भी हम जानेंगे। सपोज आपको एक नंबर दिया है, मैंने कहा आपको 12, और इसके आपको क्या निकालना, फैक्टर्स निकालना 12 के। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वह नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको 12 के फैक्टर्स बताना है, तो 12 के फैक्टर्स वह नंबर होंगे जो इस 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर, कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, जीरो रिमाइंडर आएगा। मतलब जिस जिस नंबर के टेबल में 12 आएगा वह नंबर इस 12 के फैक्टर्स होंगे। तो 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 के टेबल में 12 आएगा, इसका मतलब 1 है वो 12 का फैक्टर होगा। तो 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होगा, ये समझ। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के टेबल में भी 12 आएगा, मतलब 2 भी इस 12 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, तो जो 2 हुआ वो भी क्या हुआ, इस 12 का फैक्टर। 3 की बात करें तो 3 भी इस 12 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 3 4 1, तो 3 भी इस 12 का क्या हुआ, फैक्टर। 4 की बात करें तो 4 भी इस 12 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 4 2 8 और 4 3 12, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो 4 होगा वो भी 12 का एक फैक्टर होगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के टेबल में 12 आता ही नहीं है, तो 5 है वो 12 को डिवाइड करेगा ही नहीं, इसका मतलब 5 है वो 12 का फैक्टर नहीं। 6 की बात करें तो 6 के टेबल में भी 12 आता है, इसका मतलब जो 6 है वो भी 12 का एक फैक्टर। 7 के में भी नहीं आता, 8 में, 9 में, 10 में, 11 कहीं। अब 12 खुद 12 के टेबल में आता है, 12 से ही टेबल स्टार्ट होगा, 12 1 12, तो 12 भी क्या होगा, 12 का फैक्टर। तो आप यहां पर देख सकते हैं फैक्टर्स क्या होंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर्स वह नंबर्स होंगे जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर सारे नंबर्स आप देख रहे हो, 12 को क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर, 1 2 3 4 6 और 12। तो हम कह सकते हैं, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा आपको सपोज 6 के फैक्टर निकालो, और भी बड़े नंबर के निकाल सकते हो। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4, तो 4 के टेबल में 6 नहीं आता, और 4 6 को कंप्लीट डिवाइड भी नहीं करेगा, तो क्या आएगा, एक 6 खुद होगा। 5 के में भी नहीं आता, 5 भी नहीं करेगा, देखो 6 6 के में आता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो जितने भी इन दोनों के फैक्टर्स हैं, देखो वह उस नंबर्स के या तो इक्वल हैं, उस नंबर के या तो इक्वल हैं या फिर उस नंबर से छोटे हैं। 6 का फैक्टर 6 के इक्वल है या फिर 6 से छोटे हैं। 12 का जो फैक्टर है, जो 12 है, इनके जो फैक्टर्स हैं वो 12 के इक्वल हैं या 12 से छोटे हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे वह उस नंबर के इक्वल होंगे या फिर उससे छोटे होंगे। लेकिन मल्टीपल का केस बिल्कुल क्या था, मल्टीपल का केस कि किसी भी नंबर के मल्टीपल उस नंबर के इक्वल होंगे या उस नंबर से ज्यादा होंगे। लेकिन फैक्टर का केस अलग है। फैक्टर के केस में किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर के इक्वल तो होंगे लेकिन उससे छोटे होंगे। फैक्टर्स मतलब छोटे होंगे और मल्टीपल्स मतलब क्या होंगे, बड़े होंगे। क्योंकि मल्टीपल्स क्या होता है, उनका टेबल मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन फैक्टर्स टेबल नहीं होता है। समझ आया? फैक्टर्स क्या होंगे, उस नंबर के या तो इक्वल होंगे या फिर उससे छोटे। आइए अब देखते हैं फैक्टर्स निकालते कैसे। अगर आपसे पूछा कोई बड़ा नंबर है उसके फैक्टर्स निकालना है तो आप कैसे निकाल। सपोज आपको एक नंबर दिया है 28 और कहा है इस 28 के आपको फैक्टर्स निकाल, तो कैसे देखें फैक्टर्स कैसे। तो इस 28 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं इस 28 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 28। अगर मैं इस 28 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 14। करके देख लेना। अगर मैं इस 28 को 4 से डिवाइड करता हूं, आप बोल रहे हैं सर 3 से डिवाइड ही नहीं होता है। अगर मैं इस 28 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 7 मिलेगा। अब इस 28 को अगले कौन से नंबर से डिवाइड, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के में भी नहीं आता, 7 के में आता। तो कितना मिला मुझे, 7 4। अब आपको यहां पर रुक जाना है। अब देखना है रुकना कहां पर है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, रुकना कहां पर है, पता कैसे चलेगा कि हमें रुकना कहां है और डिवाइड कहां तक करते हैं। जब आप डिवाइड करोगे ना, ये जो नंबर है 4 से डिवाइड किया तो 7 आया और 7 से डिवाइड किया तो 4 आया, मतलब आपको ये नंबर रिवर्स रिपीट मिलने लगेगा। 4 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 4, देखो दोनों एक दूसरे के रिपीट मिल रहा है, 4 से 7, 7 से 4। तब आपको रुक जाए और आपका आंसर आ गया, काम हो। देख तो 28 है, फैक्टर्स ऑफ 28 क्या क्या होंगे, 1 होगा और क्या आया था 28। उसके बाद इसमें क्या आया था, 2 आया था और 14 आया था।
उसके बाद इसमें 4 आया था और 7 आया था, उसके बाद इसमें 7 आया था और 4, तो 4 7 लिख दो या 7 4 लिख दो, बात बराबर। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया और 28। तो ये सब क्या होगा, इस 28 के फैक्टर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आइए एक दो एग्जांपल को थोड़ा और बताते हैं। सपोज आपको 24 के फैक्टर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 24 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 24। इस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड जाएगा उससे करते जाएंगे। 2 से करेंगे क्या आएगा 12। 24 को हम 3 से करेंगे क्या आएगा 8। 24 को हम 4 से करेंगे क्या आएगा 6। 24 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, 24 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यहाँ पर देखो आप रिपीटेशन में लगाया, हमें 4 से किया तो 6 आया, 6 से किया तो 4 आएगा। यहाँ पर आपको रुक जाना है, रुक जाना नहीं है, रुक जाना है। नहीं तो बोलोगे सर रुक जाना नहीं है, करते जाना, फिर आपका आंसर नहीं आएगा, सब गलत सलत आंसर आएगा। तो सही आंसर लाने के लिए क्या करना है, रुक जाना है। तो 4 से किया तो 6 आया, 6 से किया तो 4 आया, तो यहाँ पर हमें रुक जाना है। तो क्या आएंगे 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, 4 और 6, और 6 और 4 बात है। अब इनको हम क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 1 2 3 4 6 8, उसके बाद क्या था हमारा 12, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 खुद। तो ये सब क्या है 24 के फैक्टर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, उस नंबर से बड़े नहीं होंगे, उस नंबर के इक्वल होंगे और उस नंबर से छोटे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया। चलो अब समझते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, मल्टीपल समझ लिए आपने, फैक्टर समझ लिए, अब क्या परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर क्या होता है, सपोज मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है क्या 6, तो आपको इस 6 के फैक्टर्स देखना है कौन कौन से। इस 6 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 6 का फैक्टर 2 होगा, 6 का फैक्टर 3 भी होगा, और 6 का फैक्टर क्या 6 खुद होगा। अब जो नंबर हमारा था 6, इसके हमने सबसे पहले क्या किया है, इसके हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकाले। इसके फैक्टर्स आए 1 2 3 और 6। अब इनके जो फैक्टर्स हैं इनको हम ऐड करके देखते हैं। ऐड करो 1 और 2 3 3 3 6 6 6 12। अगर फैक्टर्स ऐड करने पर जो हमारा नया नंबर आया वो इस नंबर से अगर डबल आता है, इस नंबर से क्या आता है डबल, इस नंबर का क्या आएगा 2 टाइम्स आएगा, तो समझ लेना वही नंबर परफेक्ट नंबर। तो आप देखो 6 के मैंने सबसे पहले क्या किया फैक्टर्स निकाले, 6 के मैंने फैक्टर्स निकाले, उसके बाद जो फैक्टर्स को मैंने ऐड किया, जो सम आया फैक्टर्स का वो कितना आया 12। कितना आया 12, और जो 12 आया वो है इस नंबर से क्या है डबल है कि नहीं, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 डबल हुआ, इसका मतलब 6 क्या है परफेक्ट, 6 इज ए परफेक्ट नंबर। सपोज मैंने कोई दूसरा नंबर लिया, मैंने कहा एक नंबर और लेता हूं 12, इसके फैक्टर्स निकालें कितने आएंगे 1 2 3 4 6 और 12। अब इनको ऐड करेंगे 2 + 1 3, 3 + 3 6, 10 16 और 16 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 28। क्या 20 इस 12 का डबल है, नहीं, 12 का डबल तो 24 होता है। 12 का डबल कितना होगा, वो तो 24 होगा, लेकिन ये तो 28 है, मतलब ये 12 इज नॉट ए परफेक्ट। तो समझ आया आपको परफेक्ट नंबर कैसे चेक करना है। आप उस नंबर के क्या करोगे फैक्टर निकालोगे और फैक्टर को ऐड कर दोगे। फैक्टर को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही उस नंबर से अगर डबल आया तो समझ लेना वही नंबर परफेक्ट नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा 28 एक नंबर है, इसका फैक्टर क्या होंगे 1, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 14 से भी डिवाइड होगा और 28 से डिवाइड। इनके फैक्टर से इनको ऐड करें कितना आएगा 3 3 7 7 14 14 28 और 28 28 56।
तो जो 56 है वो इस 28 का मल्टीप्लाई करके देख लेना डबल है कि नहीं। अगर इससे डबल है तो देखो डबल आ रहा है, इसका मतलब क्या है 28 इज ए परफेक्ट। ठीक है, समझ आया परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक, चलो अब अगला कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। आइए समझते हैं अब हम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, इट हैज टू फैक्टर्स। जो प्राइम नंबर्स होंगे उनके कितने फैक्टर्स होंगे, टू फैक्टर्स। फैक्टर्स मैंने अभी आपको समझाया। इट हैज टू फैक्टर्स, द नंबर itself एंड 1। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, मैंने आपको बताया, और वो है नंबर खुद। मैंने कहा प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स बे नंबर्स होंगे जिनके केवल और केवल ओनली एंड ओनली कितने फैक्टर्स होंगे, 2। वो है नंबर खुद और 1। आइए समझते हैं कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिख रहा है ना। तो 1 केवल 1 का फैक्टर है, इसके केवल एक ही फैक्टर हुआ 1, 1 का केवल 1 ही फैक्टर हुआ। लेकिन प्राइम नंबर क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर्स को कितना चाहिए, इट हैज टू फैक्टर्स, लेकिन यहां पर कितना है, ये तो 1 है। इसका मतलब ये जो 1 हुआ वो क्या हुआ, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए, 2। 2 की बात करें, 2 का फैक्टर एक 1 होगा और एक 2 खुद 2 को डिवाइड करेगा, मतलब 2 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2। इसका मतलब जो हमारा 2 हुआ वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है प्राइम नंबर्स बे नंबर्स होंगे जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। तो एक तो 1 तो सभी का फैक्टर्स होगा और है 2 खुद 2 का फैक्टर होगा। 3 की बात करें तो 3 1 भी 3 का फैक्टर है और 3 भी 3 का फैक्टर है, इसके भी 2 फैक्टर्स हुए, इसका मतलब क्या है, ये भी प्राइम। 4 की बात करें, 1 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 का फैक्टर है, 2 भी 4 को डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, करेगा नहीं करेगा, और 4 भी करेगा। तो मैंने कहा प्राइम नंबर्स बे नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो। यहां पर तो 4 के 1 भी आया, 2 भी आया, 4 भी आया, मोर देन 2 हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए ना। लेकिन 3 फैक्टर्स वाले प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। केवल और केवल कितने प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होना चाहिए। इसका मतलब जो 4 है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं। 5 देखो, 5 का 1 और 5 है, मतलब 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। 6 की बात करें तो 6 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। तो इसके देखो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। हमें तो केवल 2 फैक्टर वाले ही नंबर चाहिए। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हो उन्हें क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। लेकिन 6 के तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मतलब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर 7 की बात करें, 7 के 2 फैक्टर है, 7 है। 8 के 1 2 4 और 8। तो यहां पर आप देख सकते हो 8 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 8 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। और 9 की बात करें तो 9 के 1 3 और 9, तो मतलब 9 भी क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 को क्या करेगा, 1 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा हूं, 9 भी, मतलब मोर देन 2 हो गए। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए हमारे, 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे हमारे आगे प्राइम नंबर्स होंगे। एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 1 से लेके आपको बताना है 1 to 100, 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो ध्यान रखना 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स। आप करके देखना, इनसे आपको निकल आएंगे आंसर। तो समझ आया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बे नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों। तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा। अब बोलोगे सर 9 भी हो सकता है, 9 का 1 3 और 9 3 फैक्टर्स हो गए, 7 11 13 17 19 और आगे 23 और भी आगे होते जाएंगे। ठीक है, तो समझ आया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
अब इसके बाद बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स, सपोज एक नंबर है, मैंने कहा कोई 8, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो पहले इसके हम फैक्टर्स निकालें, 1 2 4 8, और एक और कोई नंबर है मैंने कहा 15, चलो कोई ले लो 30 ले लो, है ना 30। मैंने कहा इसके हम फैक्टर्स निकालें 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो देखो 30 के क्या क्या फैक्टर्स, 1 2 3 5 6 10 15। तो प्राइम फैक्टर निकालना है ना, तो प्राइम फैक्टर्स, इनमें जो भी फैक्टर आपको प्राइम दिखे वो प्राइम फैक्टर हो गए। तो इसमें 2 क्या है, प्राइम नंबर से जो भी नंबर आपको प्राइम नंबर मिले इनमें, इनके फैक्टर्स में 2 3 5, तो 2 3 5 जो हमारे हो गए क्या हुए, इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। और इसकी बात करें इसके 1 और 2 भी प्राइम फैक्टर्स हुए। अब इनको निकालता कैसे हैं प्राइम फैक्टर्स को, देखो ऐसे 8 है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। जैसे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 आए। ठीक है, सपोज आपको कोई नंबर दिया 15, अब बताना है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो क्या करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से जाएगा। तो 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो 3 और 5 इसके क्या हुए, प्राइम फैक्टर्स हुए। जो प्राइम नंबर्स होंगे उन्हें ही हम प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। समझ आया, प्राइम नंबर को ही क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे। अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन मतलब क्या होता है, 2, अपन बोलते हैं ना ट्विन ट्विन, वही 2। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 2 का डिफरेंस हो उन्हें क्या बोलेंगे हम, ट्विन प्राइम्स। जैसे मैंने कहा 2 और 3, 2 और 3 दोनों प्राइम हैं, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। इसका मतलब है क्या, ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। जैसे मैंने कहा 3 और 5, क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, यस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, मतलब ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर्स है। जैसे 5 और 7, इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो ये भी क्या हो गए, ट्विन प्राइम्स हो गए। और कोई नंबर बोलो 11 और 13, इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, 2 है, तो ये भी क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो 2 होगा। देखो 3 और 5 को डिफरेंस निकालेंगे 2 होगा, 2 3 का तो 1 होगा ना, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 3 देखो बिल्कुल कंसेक्यूटिव। तो मैंने कहा ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उन्हें क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरी देखें, बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपके बेसिक्स भी पूरे क्लियर होंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।